गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सुपर टेट के 150 क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दिया गया है। सबसे पहला दिया गया है यहाँ पे, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय। तो कृदंत प्रत्यय जो होते हैं क्रिया के साथ जुड़ते हैं, यानी कि फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। ठीक। फिर इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया गया है कि जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो व्याकरण जानता है उसे क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक या व्याकरण, बहुज्ञ या शास्त्रज्ञ। तो इसको बोलते हैं व्याकरण। ठीक। एंड थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त। थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर इसके बाद है, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रानंद पंत को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहर को, रामधारी सिंह दिनकर को। फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत को। फिफ्थ देखेंगे। फिफ्थ में दिया गया है कि महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा महनीय, महत्ता, महत्व, महती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महत्व। फिर इसके बाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो विजपन काल दिया गया है, आदिकाल, वीरगाथा काल, चारण काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? विजपन काल के नाम से। ठीक। फिर इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। आइए देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में दिया गया है हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो सिंपल क्वेश्चन है। ये कहाँ से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया है। ठीक। फिर इसके बाद एट्थ क्वेश्चन देखेंगे। एट्थ में दिया गया निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आँख, पाँव, गाँव, गृह। तो आपका जो तत्सम शब्द है 8 राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ गृह है। फिर इसका 9 देखेंगे, पैराग्राफ से रिलेटेड है। हमारे जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? भाषा को, पाखंड को, दिखावे को, निष्ठा, विश्वास को, सरलता को। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? 9 आंसर देखते हैं। यहाँ पे हमने निष्ठा को क्या बना लिया है? हमारा जीवन पाखंड में बन गया और हमें हम इसके बिना नहीं रह सकते। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग होता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाखंड और दिखावे को। जो 9 नंबर है उसका आंसर हो जाएगा सेकंड, पाखंड और दिखावे। 10 देखेंगे। बोला गया कि छलने की कला हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? खुलकर, आवश्यकता। पैराग्राफ में क्या दिया था? खुलकर करते हैं। ठीक। फिर इसके बाद 11 देखेंगे। 11 नंबर में अलंकार दिया गया है। अलंकार पहले क्या दिया गया है? बीती, विभावरी, जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, शक्ति, रूपक। तो यहाँ पे जो 11 है इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, रूपक। ठीक। 12 देखेंगे। 12 में दिया गया है यद्यपि सुजाति, सुलक्षणी, सुबरन, सरस, सुवृत्त, भूषण, विनु न विराजई, कविता में अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? केशवदास, बिहारीलाल, सेनापति, आचार्य रंडी। तो जो आपका 12 आंसर है 12 नंबर इसका पहला हो जाएगा, केशवदास। फिर इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? वीणा, पाणी, भारती, वाग्देवी, जानवी। 30 है राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, जानवी। फिर इसके बाद 14 देखेंगे। मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द संबंधवाचक सर्वनाम गलत है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये भी गलत है, क्योंकि ये देखिए जो हम तुम इसमें फिक्स रहता है। प्रश्नवाचक वाक्य ये भी गलत है। पुरुषवाचक सर्वनाम, तो ये आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा। 15 देखेंगे। दिया गया है निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजक कौन से हैं? क, च, ट, त, प, छ, ख, छ, ठ, थ, प। तो यहाँ पे देखिए 15 जो है इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि जो सेकंड लाइन में आते हैं ख, च के बाद छ आता है, ट के बाद ठ आता है, तो सेकंड लाइन के जो सभी होते हैं वो महाप्राण में आते हैं।
तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। फिर इसके बाद 15 के बाद देखेंगे 16 में दिया गया समास पूछा गया है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है। सिंपल सी बात है, संख्यावाची के लिए कौन सा युग होता है, द्विगु समास। 17 तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे अस्ति सेक तुम अस्तहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चिर पुराण हे निर्नवीन। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। 17 राइट आंसर हो जाएगा पहला विरोधाभास। ठीक, फिर इसके बाद 18 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है। तो योजक चिन्ह जो है आपका, ये आपका जिससे लगाया जाता है ये आपका योजक चिन्ह हो जाएगा। फिर आगे 19 बुद्धिमान शब्द की संवर्ग से है, संज्ञा विशेषण सर्वनाम अव्यय। बुद्धिमान बुद्धि से बुद्धिमान बना है, तो ये जो आपका होगा 19 सेकेंड विशेषण हो जाएगा। फिर इसका 20 क्वेश्चन लास्ट है, देख लेते हैं कि कवि का स्त्रीलिंग है। ये अब बहुत ही कई बार आ चुका है एग्जाम में, ये हो जाएगा कवयित्री। ठीक, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे संस्कृत का दिया गया है कि शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साध्वे न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने, अस्मिन् श्लोके सर्वत्र के न भवन्ति, मौक्तिकम साध्वे माणिक्यम चंदनम। 21 जो राइट आंसर होगा इसका, ये आपका हो जाएगा सेकंड साधो। सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास, सूर्योदय सूर्य का उदय, तो ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा थर्ड। और 23 देखेंगे, नीलोपसर्ग, नील नील यानी कि विशेषण बता रहा है, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक, फिर इसके बाद 24 है, दास्यत क्रियापद में लकार, पठति पठ, यहाँ पे देखिए दास्यत दिया गया है 24, तो ये है लिट लकार, थर्ड आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद 25 उदेति सविता ताम्र एव अस्त मेति च संपन्नो विपतो च महता मेक रूपता। सविता के दृश्य उदय, तो यहाँ पे देखिए ताम्र दिया गया है, सविता ताम्र एवं अस्त मेति, इसका राइट आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। 26 देखेंगे, 26 में दिया गया है कि पितृस्वसा का अर्थ है बुआ चाची ताई मौसी। 26 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बुआ बोलते हैं इसको। और फिर इसके बाद है गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष का बहुवचन का रूप है गम धातु के लिए। 27 राइट आंसर थर्ड हो जाएगा गमिष्यथ, क्या हो जाएगा गमिष्यथ। फिर इसके बाद 28 माहेश्वर सत्यों के माहेश्वर जो सूत्र होते हैं वो कितने होते हैं 14 होते हैं। फिर उसके बाद है यहाँ पे गाह पद में विभक्ति वचन है 29 राइट आंसर सेकेंड, द्वितीय बहुवचन। फिर आगे हसंत पद में प्रत्यय 30 का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा सत्री प्रत्यय। फिर उसके बाद आइए देखते हैं इंग्लिश का दिया गया है, यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है बहुत बड़ा सा, तो मैं ज़्यादा पैराग्राफ डिस्कस नहीं करूँगा, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बता दे रहा हूँ क्योंकि पैराग्राफ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं 31 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड डिप्लीट आर यूज इन द पैसेज। तो यहाँ पे जो 31 का बोला गया है मीनिंग पूछा गया है, डिप्लीट का मीनिंग क्या होता है, तो इसका होता है फर्स्ट रीजनरेट। ठीक है, दोबारा से स्टार्ट जनरेट करना, रीजनरेट दिया गया ना, तो यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाएगा अपोजिट मीनिंग, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड। ठीक, फिर आगे है इसमें 32 अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द context of economics is the most important consideration has badly yielded in result is not a fulfilled consideration has proved to be a basic requirement।
32 राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। ये आप पैराग्राफ से देख के कर सकते हो। देखिए पैराग्राफ बहुत बड़ा है, अगर हम पैराग्राफ रीड करेंगे तो बहुत वीडियो मतलब 150 क्वेश्चन है, तो बहुत टाइम लग जाएगा इनको बनाने में। तो मैं डायरेक्ट फटाफट क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग। वन शुड लव, तो यहाँ पे आ जाएगा हर, हिज, वंस, माई। तो 33 जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, वंस, कंट्री। फिर इसके बाद है द नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड इन द इंग्लिश इंडिकेटेड रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे बोला गया है कि कॉन्सोनेंट साउंड इंग्लिश में कितने होते हैं, 34 राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ 20 एंड 24। फिर इसके बाद यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं इंग्लिश के 5 क्वेश्चन और हैं। आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इसमें देखिए दैट का यूज किया जाता है, स्पेशली कौन सा, अतुल इन्फॉर्म हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज ऑफ हिज बाइक वाइल ही वॉज अवे। 35 देखेंगे, 35 राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। तो यहाँ पे देखिए जो आपका अतुल ही कुड मेक यूज ऑफ हिज बाइक वाइल ही वॉज अवे, तो इसका हो जाएगा आपका 35 थर्ड हो जाएगा कि अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यू कैन मेक यूज ऑफ माई बाइक वाइल आई एम अवे। फिर इसका 36 बोला गया आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द फॉलोइंग से। ही इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू द सॉल्व दिस सम। तो यहाँ पे इनफ जो है क्या चीज़ है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन दिया गया है एंड नाउन। तो 36 राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट एडवर्ब है ये। 37 में फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लाइव्स अ हर्मिट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 37 सेकेंड हो जाएगा अ हर्मिट। इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस। सी हाइडर हर फेस फॉर द सेम। तो यहाँ पे 38 राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड हाइट। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस गिवन बेलो। हाउ विल शी शाइन, डिक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, और ऊपर था इम्परेटिव। 39 आंसर हो जाएगा, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। एंड 40 लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। ही इज़ एन यूरोपियन सिटीजन एंड 1 rupee note is rare to find. I donated her unit of blood and FIR was logged against him. तो 40 राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ, एन FIR was logged against him। फिर इसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं 41। यहाँ पे आपका 40 कंप्लीट हुआ होगा, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे 40 ये आपका जीके पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद, रवि हमद किदवई, बदरुद्दीन तैयशी, हमीद असलम खां। तो इसका 41 राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड, बदरुद्दीन तैयबजी। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रथम लाठीचार्ज में लगी चोटों से किस नेता की, बहुत ही सिंपल है, किस नेता की मृत्यु हुई थी, लाला लाजपत राय। फिर उसके बाद लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा में विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रखा जा सकता है या कितने दिनों तक रख सकती हैं। तो ये हो जाएगा 43 राइट आंसर, थर्ड। आगे है प्रायद्वीप भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। 44 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड, भूमध्य रेखा के उत्तर में। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। अगुल हास धारा, लेब्राडोर धारा, फ्लोरिडा कनारी धारा। तो 45 राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, अगुल हास धारा। नाथुल धारा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये सिक्किम में है। भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है।
47 राइट आंसर फर्स्ट, परिवार का उपभोग व्यय। फिर उसके बाद 48 देखेंगे, यहाँ पे हमने ये डिस्कस पूरा कर लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट। 47 के बाद 48 देखेंगे यहाँ पे, ये कैसा, अच्छा इसमें आपका इंग्लिश हिंदी दोनों है ना, तो इसलिए आपका वहाँ ना देखे, ऐसे सीधा देखा है, ठीक है। 48 देखेंगे, इनमें से भारत के संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। 48 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, डॉक्टर सच्चिदानंद। फिर उसके बाद है काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? 49 राइट आंसर सेकेंड, 1925। भारत में अवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, ये हो जाएगा 50 फर्स्ट हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? शिक्षण एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया, शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया, शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पे नेगेटिव में आंसर पूछा गया है, कौन सा नहीं है, इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा 51। 52 देखेंगे, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील का आरंभ करने का प्रमुख कारण समाज विस्तार करना, रोजगार वृद्धि करना, नामांकन संख्या बढ़ाना, अध्यापकों का विकास। तो 52 राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, नामांकन संख्या बढ़ाना है। 53 हो जाएगा कि उद्दीपन उनके सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका 53 राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। 53 राइट आंसर सेकेंड, सॉरी यहाँ पे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत जो है ये आपका थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक। फिर इसके बाद है कि जो पढ़ने और लिखने का क्षमता, इसमें देखिए डिसलेक्सिया भी ऑप्शन दिया है, डिस्प्रेक्सिया दिया है, एपेक्सिया दिया है, ऑटिज्म दिया है। तो 54 जो राइट आंसर होगा बोर्ड की तरफ से जो दिया गया था वो आंसर है आपका सेकेंड हो जाएगा, डिसलेक्सिया। 54 के बाद 55 देखेंगे, किसने कहा है नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? H.G. वर्नेट, E.M. रोजर्स, E.V. माइल्स, एलन। तो 55 राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, E.M. रोजर्स 55। फिर इसके बाद 56 देखेंगे, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोध पर विचार किया? हॉरगोड समिति, यशपाल समिति, मेहता समिति, जाकिर हुसैन समिति। तो 56 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, हर्टोग समिति। परम शून्य स्थिति होती है, 57 फोर्थ आंसर हो जाएगा, आनुपातिक स्केल। 58 पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है? पूर्व ज्ञान, व्याख्यान, शिक्षा लेखन, गृह कार्य। 58 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पूर्व ज्ञान। NCERT के द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का प्रस्तुत की गई। 59 राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। रेखा कब प्रस्तुत की गई? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा NCF, हाँ ठीक है, 59 थर्ड ही होगा। 60 का देखेंगे, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिगम साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके, इसे परिभाषा दी गई थी। 60 राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, वेलफेयर ग्राहक द्वारा। फिर इसके बाद 61, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई? दूरस्थ शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, दिव्यांगजन की शिक्षा, कोई नहीं। तो इसका 61 राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, दिव्यांगजन शिक्षा के लिए बनाया गया था ये। नेक्स्ट देखेंगे 62, विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है? मस्तकाधोमुखी नियम, निकट से दूर का नियम, 1 और 2 दोनों। इसका थर्ड ही आंसर होगा, 1 और 2 दोनों। 62 राइट आंसर थर्ड,
एंड फिर इसके बाद है मार्गरेट मीडन के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कारक जैविक, मनोवैज्ञानिक, सजातीय, सांस्कृतिक। तो 63 राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। 63 राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। फिर इसके बाद आपका आता है 64 आता है ब्रेल लिपि के जनक चार्ल्स ब्रेल, लुई ब्रेल। तो इसका नाम से ही पता है लुई ब्रेल होंगे। फिर इसके बाद है प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? 65 राइट आंसर स्किनर आपका फर्स्ट हो जाएगा। 65 प्राचीन अनुबंधन का, सॉरी स्किनर नहीं, ये हो जाएगा पावलाव, यानी कि थर्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद है यहाँ पे कि हेरेडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वो कैटल, गाल्टन, टर्मेन, पियर्सन। 66 राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, गाल्टन के द्वारा। फिर इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? तो श्राव्य ग्रंथियाँ, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट, सब उपरोक्त सभी। तो ये सभी चीज़ें बालक के विकास में प्रभावित करती हैं। ठीक है। फिर इसके बाद है कि गैगने के अधिगम सोपान का सही क्रम 68 राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम और समस्या समाधान। देखिए मैं ज़्यादा सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और इसके आंसर के बारे में जानना है और अपनी आगे की तैयारी प्रॉपर तरीके से करनी है। बस आप यहाँ पर आंसर देखिए। ठीक है। फिर आगे 69 सृजनात्मक समस्या समाधान की व्यवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान केंद्रित नहीं देता है या समस्या पर ध्यान नहीं देता है। तो अनुवादन, प्रदीप्ति, उद्भवन, आयोजन। 69 आंसर हो जाएगा। 69 का थर्ड हो जाएगा उद्भवन। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है तो ये आपका कोलकाता में है। 70 का थर्ड हो जाएगा। फिर 71 खाने का नमक किससे बनता है? तो ये हो जाता है मजबूत अम्ल, मजबूत क्षार से। सेकंड हो जाएगा। यदि किसी पिंड की गति ऊर्जा अपने प्रारंभिक मार्ग का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग जो होगा आपका अपरिवर्तित तो बिल्कुल नहीं होगा। 72 राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, प्रारंभिक मान का 2 गुना। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। फिर इसके बाद 1 माइक्रोन 10⁻⁻⁶ मीटर। वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है ये हो जाता है स्ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। तो ये हो जाएगा 75 राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। 75 राइट आंसर हो जाएगा 4 स्ट्रेटोस्फीयर। फिर आगे श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किया आगे है कि श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? मछली, त्रिचट्टा, केचुआ, घोंगा। तो ये हो जाएगा त्रिचट्टा, यानी कि राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। 77 सरल रेखा पर गति करते हुए कण की स्थिति x समय पर साथ x बराबर 60 उसका -5t के अनुसार बदलती है। तो x मीटर में t सेकंड में कण द्वारा प्रारंभिक वेग। तो ये देखिए डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा 77 सेकंड -5 मीटर पर सेकंड। फिर आगे निम्नलिखित किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। तो रतौंधी रोग जो होता है आपका विटामिन ए की कमी से होता है। फिर इसके बाद है यहाँ पे 4.4 ग्राम CO2 कार्बन का NTP पर आयतन। तो ये कैलकुलेशन वैसे होती है, मैं यहाँ पे बस आंसर बता रहा हूँ। 79 आंसर जो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा 2.24 लीटर। इसमें सबसे कमज़ोर बल कौन सा है? 80 हो जाएगा फर्स्ट, गुरुत्वाकर्षण बल। आगे देखिए मैथ्स का क्वेश्चन आया है, इसका भी मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इसकी वीडियो में अलग से मैथ्स की वजह से बना दूंगा। बी के किस मान के लिए का b² + 8b - 9b + 14 सत्य है? तो इसका 81 राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। फिर इसके बाद दिया गया है कि एक चित्र में यदि AB + AC = 580 तथा ADC - AD = 8 तो आयत ABCD का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा 60 वर्ग इकाई, यानी कि थर्ड आंसर सही होगा इसका। फिर आगे है कि यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 1:4 और (4) एंड उनके व्यासों का अनुपात 4:5 है तो उनके आयतनों का अनुपात जो होगा वो आपका 83 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट 4:25। ठीक। फिर इसके बाद 84 प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत। 84 जो राइट आंसर होगा फोर्थ होगा 11 1/9। फिर इसके बाद यहाँ पे अंडर रूट में क्वेश्चन करके दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पे इन सब का स्क्वायर रूट निकालोगे और उनको प्लस करके सारी वैल्यू निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 85 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फिर 86 किन संख्याओं का योग 98 है? यदि पहले और दूसरी संख्याओं के बीच का अनुपात 2:3 तथा दूसरी और तीसरी संख्याओं के बीच का अनुपात 5:8 है तथा दूसरी संख्या का मान ज्ञात करिए। तो
86 राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। यदि r त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समखंडभुज निर्मित हो तो उसका परिणाम 6r, 3r, 9r, 12r। तो आपका 87 राइट आंसर हो जाएगा। 87 राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। 88 देखेंगे। किसी त्रिभुज के अंतःकेंद्र को सुनिश्चित किया जा सकता है, मतलब कि अंतःकेंद्र किसे बोलते हैं, किस तरीके से ड्रॉ रहता है आपका डायग्राम। तो ये आपका 88 सेकंड हो जाएगा कोडों के अर्धकों से। फिर उसके बाद 1001 क्यूब का मान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 थर्ड। 90 हो जाएगा यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120%। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा 90 आपका फोर्थ हो जाएगा 720। फिर निम्नलिखित में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये आपको एलसीएम लेकर पूरा सॉल्व करके बताना है। तो 91 जो आंसर होगा आपका 91 का फोर्थ हो जाएगा। एंड फिर इसके बाद एक आयत की लंबाई 25% और वृद्धि होती है तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे। तो इसका आंसर आ जाएगा 20%। ठीक है 92। फिर इसके बाद 1.27 बार बराबर है, ये इसका जो फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं। इसकी मैथ्स की देखिए स्पेशली वीडियो में अलग से बनाऊंगा एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक है तो 93 आंसर हो जाएगा थर्ड 14/11। यदि एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो 8 गुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45। तो हो जाएगा 94 थर्ड। फिर यहाँ पे ये भी दिया गया a पावर x इक्वस टू b पावर y इक्वस टू c पावर z इक्वस टू तथा b स्क्वायर बराबर ac हो तो y का मान। तो इसमें आप बराबर k मान के पूरा सॉल्व करोगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 95 इसका फोर्थ आ जाएगा। फिर इसका 96 ये फैक्टराइजेशन करना है तो इसका फैक्टराइजेशन आप करोगे तो एक काम करना है, इसको तो अलग लेना है और इसको एक मतलब यहाँ माइनस कॉमन लेके इसका होल स्क्वायर बना लीजिएगा। ठीक है तो इसका जो राइट आंसर होगा 96 का 96 आंसर है थर्ड। x + y - 3z ये आपका आंसर हो जाएगा। एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं की लंबाई a और b है। इसके असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई ये हो जाएगा a + b/2। फिर इसके बाद है 97 98। किसी कक्षा में 6 छात्रों की आय यूनिट है तो इसकी माध्यिका, तो ये आपका सिंपल सा प्लस करके आपको क्या निकाल लेना है, माध्यिका फाइंड आउट करना है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। एंड केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में तीनों मापों में आनुभविक संबंध है तो ये होता है कि ये आपका सेकेंड हो जाएगा कि 3 माध्यिका इक्वल टू बहुलक + 2 माध्य, यानी कि बहुलक बराबर होता है 3 मीडियन - 2 मोड 2 मीन। फिर आगे किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो वह क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी, 100 राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ 50/3%। भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त 101 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। 102 का भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस 102 राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा 29 अगस्त को। बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा है, 103 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अश्वघोष विश्व व्यापार दिवस 2018 का विषय थीम क्या होगा, 104 का 4 हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो। फिर आगे है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये हो जाएगा 105 राइट आंसर थर्ड। देखिए इसके करंट अफेयर तो अभी आएंगे नहीं क्योंकि कभी करंट अफेयर जो 19 और 20 की आएगी तो ये इसके पहले का है, लेकिन जिस तरीके से क्वेश्चन आया उस तरीके से मैं बता दे रहा हूँ। नाथपंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ आंसर है, लेकिन इसे आपका एग्ज़ाम में शायद मत्स्येंद्र नाथ भी बोला गया था, लेकिन मेनली गोरखनाथ। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है, तो ये आपका हो जाएगा यक्षगान 107। ये हो जाएगा फोर्थ। फिर आगे कांचीपुरम में कैलाश मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में लगे मूर्तियाँ बनाई गई हैं किसके द्वारा बनवाया गया है, तो 108 का 4 हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है कजरी के लिए, चरकुला के लिए, बंजारा के लिए, नौकटा के लिए। तो यहाँ पे 109 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फिर इसके बाद है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है, 110। तो ये हो जाएगा फोर्थ। सिक्किम केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक्स अनुसंधान स्थित है
111। दूसरा, वर्ष 2018 का रमन मैग्ने पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 112 का फर्स्ट है। अगला है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 113 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फिर इसके बाद 114 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई है? ये साहित्य के क्षेत्र में नहीं की गई थी। 114 राइट आंसर सेकंड। 15 में देखेंगे, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल विजेता थी, तो ये थी आपकी थर्ड यानी कि नाओमी ओसाका। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर का पुरस्कार 116 राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? वन 117 राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, कटोविच पोलैंड में। निम्नलिखित में से कौन से देश में किसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की थी? ये सब देखिए क्वेश्चन वेरी आसान है मतलब कि, लेकिन आ चुके हैं, तो ये सब करंट अफेयर में तो आपका कोई भी क्वेश्चन इस लेवल का नहीं आएगा क्योंकि नए नए क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। तो 118 जो हो गया इसका राइट आंसर फर्स्ट है। 119 भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ये कालिदास को। कुंभ मेले को यूनेस्को के अमूर्त तांत्रिक सरोवरों सूची में कब शामिल किया गया? 120 राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 121 121 का फोर्थ हो जाएगा केरल। कथकली जो है जितने भी कली लगे हैं वो केरल की है। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर। फिर इसके बाद है, भारत की पहली इंजन रही रेलगाड़ी तैयार हुई थी, इसका नाम था ट्रेन 18 था। मार्च 2018 तक भारत का सबसे बड़ा 30 सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये था प्रत्युषय या मिहिर या फिर सिएरा समिट। 125 राइट आंसर इज फोर्थ हो जाएगा प्रत्युषय। 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म। 126 राइट आंसर थर्ड, द शेप ऑफ वाटर। मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान 127 का थर्ड हो जाएगा, 130वां। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक, ये हो जाएगा द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक ये थे आपके संजय बारू। एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक ये तो पता ही है आपको, नरेंद्र मोदी। मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका कौन है? एना बर्स। फिर इसके बाद है, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्षमताएं विकसित करना, चुनौतियों मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना, अच्छा शिक्षक बनना। तो राइट आंसर आई थिंक सेकेंड हो जाएगा। 131 राइट आंसर सेकेंड। 132 अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? अभिप्रेरणा का, ठीक है। तो ये 132 राइट आंसर थर्ड होगा, मैकडूगल। सहानुभूति कौशल में व्यक्ति दूसरों की परेशानियों को समझता है, दूसरों को पसंद करता है, दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य करता है, हमेशा भ्रम में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य करता है। पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? 134 राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। और धनात्मक और प्रत्यक्ष। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT एक्ट किस वर्ष प्रभावी हुआ पूछा है? प्रभावी के लिए, लागू नहीं किया गया, प्रभावी किया गया। 135 राइट आंसर सेकेंड 2010। फिर इसके बाद 136 देखेंगे, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की पूर्ति करे, यह विचार किसने दिया है? 136 राइट आंसर थर्ड, अर्बन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक प्रेरक है? आत्मगौरव, प्रेम, भूख, प्यास। 137 राइट आंसर है फर्स्ट। 138 अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है, सृजनात्मकता कहलाती है। ये व्यवसाय के निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? 139 राइट आंसर सेकेंड, पारंस। एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्य में किसको स्वीकार किया है? ऊपरी छवि, सफाई, श्रम। हाँ ठीक है, इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा।
ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, सी डी सी का पिता है तथा ई डी की माँ है, तब ए और डी से कैसा संबंध है? ये पौत्री का हो जाता है, बना के देख लेंगे। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि एम और के बाद ये आप अंतर देख लेना कितने का है, और 169 किसका होता है? 13 का, और 121 11 का स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा 142 राइट आंसर हो जाएगा। जे एच दिया है तो यहाँ पे 10 होता है, जे का 10 पोजीशन, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100, और यहाँ पे 8 हो जाएगा नीचे, ठीक। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपका डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है 143। 143 में दिया गया कि राहुल अपने स्थान से 40 किमी पूर्व की ओर साइकिल चलाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किमी जाता है, और फिर बाएं मुड़कर 20 किमी जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पे? तो पूरा डायग्राम बना के भी, इसका भी मैथ्स और रीजनिंग दोनों का अलग से सॉल्व करके बताऊंगा मैं। 143 राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड। फिर इसके बाद है किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ यू आर गुड, 627 का अर्थ है वी आर बैड, एंड 358 का अर्थ है गुड एंड बैड भाषा में एंड किस के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? 144 राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट 8। ये भी रीजनिंग का है। किसी संकेत में फॉर, अगर ये आप यहाँ पे डिफरेंस देख लेना कितने कितने का है, तो इसी तरीके इसका जो 145 का राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख लेना किसको क्या चेंज किसके अकॉर्डिंग है, तो इसी का चेंज है, इसमें ढूंढ लीजिएगा, ठीक। इसकी भी वीडियो में बनाऊंगा अलग से। बीट का विस्तृत रूप है बाइनरी डिजिट, VLE का विस्तृत रूप वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी कि 147 राइट आंसर, थर्ड 148 राइट आंसर। ICTE का उद्देश्य 148 राइट आंसर, थर्ड, एंड 149 स्पैम होता है अवांछित फल यानी कि अनवांटेड मैसेज। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? 150 राइट आंसर, 4 रोम हो जाएगा। तो ये थे 69,000 शिक्षक भर्ती में यानी कि सुपर टेट में आए हुए 150 क्वेश्चन। किस लेवल के आए हैं आप देख सकते हैं इस वीडियो में। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि इस टाइप की जो भी वीडियो आगे की हो तो सही समय पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।